बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई और लेटेस्ट वीडियो में आपके पास आए और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जिसने एटलीस्ट, हालांकि मतलब ऐसा बंदा जैसे कि मैं हूं जिसका एमकैट से कोई लेना देना नहीं है, जिसने एमकैट में अपीयर नहीं होना, लेकिन उस टॉपिक ने मेरा भी वो क्या कहते हैं दिमाग चकरा कर रख दिया, वो जी Mdcat का सिलेबस। वैसे तो काफ़ी मतलब पिछले यू कैन से दैट लास्ट वीक कुछ वीक से ये बात मुझसे पूछी जा रही थी कि सर Mdcat का सिलेबस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या होने जा रहा है, ये क्वेश्चन हो रहे थे। लेकिन मैं यही कह रहा था कि मतलब स्टिल देयर इज़ नो अपडेट एंड इफ़ आई गेट ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू। बट आज चूँकि आपको पता है UHS की साइट पे कुछ अपडेट्स आई थी और वो अपडेट्स देखने के बाद आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स में काफ़ी बड़ा भूलचाल वगैरह आ गया था। और वो मतलब तो ये वीडियो इसी ख्याल से कि ये सिलेबस का आखिर चक्कर क्या है। ये वीडियो बनाने का मकसद मैं उसी चीज़ के साथ आपके साथ आया हूँ और ये देखते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ, या क्या हुआ है। सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह लेके आते रहते हैं। हम अब आ जाते हैं UHS की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ मैंने आपके सामने UHS की ऑफिशियल साइट ओपन कर ली। ये देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उहस लाहौर, और यहाँ पर जी देखते हैं जिसकी बात करते हैं जी, ये आ गया जी आपका, ये किधर गया, ये ऊपर आ गया जी। The question paper of Mdcat 2019 shall be from the syllabus and the textbook of FSC HSSC equivalent examination. The candidate are advised to prepare for the text from their textbooks. ये क्वेश्चन है जी, ये चीज़ है जिन्होंने थोड़ा सी, मैं आपके जस्ट मैक्सिमम 1 या 2 मिनट लूँगा इस चीज़ के वाले से, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ के वाले से कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। एक चीज़ ये है कि मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि लास्ट वीडियो में कि फ्रेश प्रिपेयर कैसे करें और डेट वगैरह वो चीज़ें थी, उसके वजह से मैंने वीडियो बनाई हुई है। जस्ट मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी और वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों ट्राई करूँगा कि अपलोड कर दूँ। दरमियान में ये चीज़ आ गई थी, इस वजह से ये करना पड़ा। अच्छा बात सुनिए, मैं चले सपोज पहले एक चीज़ हम ये कर लेते हैं, इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ या नहीं हुआ। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है। UHS ने कह दिया जी फुल टेक्स्ट बुक्स हैं, वो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह जो भी है, ठीक है, इंग्लिश के भी सारे रूल वगैरह आ गए। तो मुझे आप स्टूडेंट से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या वो सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक चेंज हुआ है? क्या वो कहा गया है कि सपोज मतलब काशिफ ने देना है तो वो काशिफ के लिए पूरी बुक है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो तो रिजर्व सिलेबस है जैसा ओल्ड चल रहा है, या ये इन फ्यू मतलब स्टूडेंट्स के लिए है या बाकी के लिए नहीं है? तो भाई ये सब के लिए है यार। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि सपोज अगर कोई इस तरह की अपडेट आती भी है तो आप काइंडली वो चीज़ सबके लिए इम्प्लीमेंट होना होती है, कोई इंडिविजुअल केस नहीं होता और ना ही आपको स्पेशल केस होते हैं कि आपको इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह दी जाए। तो उसका जितना डिफ़िकल्ट वो मेरे लिए होगा उतना डिफ़िकल्ट आपके लिए होगा, जितना डिफ़िकल्ट जी के लिए होगा उतना एक्स के लिए होगा, उतना वाई के लिए होगा, और उसका मेरिट पे उतना इफेक्ट होगा। सब चीज़ों के लिए ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सर्वाइव कर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट सर्वाइव कर सकते हैं जो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगा, जो इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में रहे और मतलब लेगा। अगर आप मेडिकल की दुनिया में आ चुके हैं और अगर आप प्लीज़ अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो काइंडली अपने आप को ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लें। ये जस्ट आप कह सकते हैं कि गेम ऑफ साइकोलॉजी है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपके नर्व्स पे जितना कंट्रोल होगा तो आप उतना मतलब अचीव कर लेंगे। और काइंडली ये चीज़ मैं आपसे रिकमेंड करने का शार्टली यही है कि अपने आप को Mdcat के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लें। अगर आप ये फ्रेश स्टूडेंट हैं तो वो जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, और मतलब लेम एक्सक्यूज बनाने में तो खैर हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए नेशन एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास 100 बहाने होंगी। लेकिन अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें पैशन है, तो प्लीज़ इस छोटी मोटी चीज़ों को ना करें। हो रहा है सबके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, सब ने करना है तो नो इशू। अब आ जाते हैं जी मेन चीज़ जो है हुआ या चेंज या नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर करें, मैं आपके सामने वर्ड अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 सेकंड में दोबारा आपको वापस लेके चल। भाई सिलेबस चेंज का किसने कहा? UHS ने कब कहा सिलेबस चेंज हुआ? वो जब कह सकते हैं कि UHS का इस बार का मिशन है, ये देखें यहाँ पर मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। मिशन क्या है? मिशन ये कि वो स्टूडेंट्स को अकेडमी से बचाना चाहते हैं, और अकेडमी से बचाने का उन्हें सिर्फ यही तरीका नजर आता है कि मतलब पहले तो वो टेस्ट जल्दी कर रहे हैं, फिर वो इस तरह की चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो अब उन्होंने ये यहाँ सिलेबस लिख दिया और टेक्स्ट बुक लिख दिया, तो ये तो दो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। जब फुल टेक्स्ट बुक्स अगर सपोज आपकी ये बात मान ली जाए, और यहीं पे मैं कर लेता हूँ कि उन्होंने कह दिया जी टेक्स्ट बुक्स, तो फिर सिलेबस लिखने का क्या लॉजिक थी? मतलब मुझे तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। जब सिलेबस और टेक्स्ट बुक मेंशन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है
कि आप प्लीज़ अकेडमीज़ का जो मतलब होता है, आप कह सकते हैं कमर्शियल मटेरियल होता है, उसकी तरफ ना जाएं, ऐसी फजूल चीज़ों में ना पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ आप MCAT की तरफ फोकस करें, और वो भी आपकी टेक्स्ट बुक से आना है। नॉर्मली अगर आपने तैयारी करनी होती है और सही तरह से तैयारी करनी होती है, फ्रेश को थोड़ा होता है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होते हैं, लेकिन जो रिपीटर होते हैं उन्हें पता होता है कि आपका तमाम की तमाम चीज़ें टेक्स्ट बुक से आती हैं। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस के लिए बुक्स वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि आप टेक्स्ट बुक्स तक फोकस रखें। जो आपका सिलेबस होगा वो टेक्स्ट बुक से होगा और वो डिफाइन होगा उसमें, मतलब अगर जारी बात है लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर मैं दोबारा क्या चीज़ रिपीट करूँ, बायोलॉजी के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इस तरह केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, और इंग्लिश का भी कुछ कैब्स वगैरह, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें दी हुई है, सिर्फ वही है। इस नोटिफिकेशन का मतलब आपको सिर्फ ये बताना था कि आप कमर्शियल मटेरियल की तरफ ना जाएं। ऐसे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई सिलेबस में चेंज आया तो वो यहाँ पर होगा, मेंशन होगा, और